तो ये जो देश के अंदर एक अद्भुत किस्म का तानाशाही, एक छत्रवाद, राजशाही लाने की थोपने की कोशिश हो रही है। ये लोग कोई लोकतांत्रिक सवाल पे बोलने का कोई मतलब इनका पास औचित्य नहीं बचता है। ये लोग क्या बोलेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार सरकार के द्वारा जो नई शिक्षक नियमावली लाए गए, जिसको लेकर जो तमाम लोग हैं इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं बात करें तो महागठबंधन के कई घटक दल हैं जो इसको लेकर विरोध जता रहे हैं। वहीं बात करें तो भाकपा माले के द्वारा भी इस पर जो नई शिक्षक नियमावली है उसको लेकर विरोध जताते हुए सामने नजर आई थी। लेकिन वहीं बात करें तो बीपीएससी के द्वारा जो कैलेंडर है वो जारी कर दिया गया है, एग्जाम फॉर्म डेट भी जारी कर दिया गया है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ जी है। संदीप सौरभ जी, आप लोग लगातार जो नई शिक्षक नियमावली है इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन अब तो बीपीएससी है जो सारी तैयारी कर चुके हैं। देखिए, बीपीएससी ने अपना काम किया है और उसमें जो अभ्यर्थियों की मांग थी, जैसे सब्सिडरी सब्जेक्ट को इंक्लूड करने का मांग था छात्रों का, तो हमने बात की हुई थी शिक्षा विभाग से, तो सब्सिडरी सब्जेक्ट को शामिल कर लिया गया है। तो ये ठीक है। बाकी जो नियोजित शिक्षक हैं उनकी मांग तो नहीं मानी गई है अब तक। और ये परीक्षा तो जो विज्ञापन सरकार माने बीपीएससी ने कल लाया शिक्षा विभाग ने, वो तो हम मानते हैं कि इसको सिर्फ अभ्यर्थियों के लिए ही होना चाहिए था। लेकिन जो शिक्षक पहले से हैं उनको बिना शर्त, जब तक सरकार बिना शर्त उनको राज्यकर्मी का दर्जा नहीं देगी तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। आप जानते हैं कि परसों के दिन जब बीपीएससी और शिक्षा विभाग की पहली बैठक चल रही थी, उसी समय महागठबंधन की भी बैठक थी और महागठबंधन के जो 7 दल थे, उन 7 दलों में 6 दलों ने एक साथ मिल करके जदयू से ये कहा है कि आप इस मामले को तत्काल सॉर्ट आउट कीजिए। आप बिना परीक्षा लिए बीपीएससी के शिक्षकों की मांग को मानिए या मुख्यमंत्री से तत्काल समय लेकर के हम लोग बात करेंगे। यानी कि आरजेडी भी आपके लोग साथ हैं? आरजेडी से भी, जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदा बाबू, वो भी थे और वो भी सहमत थे इस बात से और उन्होंने भी कहा। तो हम लोग तो यही इंतज़ार कर रहे हैं कि सरकार इस पर तत्काल संज्ञान ले। देखिए, नोटिफिकेशन कल अगर सर बीपीएससी का आ गया है तो उससे बहुत कुछ बदल नहीं जाएगा। चीज़ें आती हैं, उसके बाद भी संशोधन होता है। हम तो कह रहे हैं कि आप शिक्षकों के लिए अलग कर दीजिए। ऐसे भी ये तार्किक नहीं है ना कि आप कह रहे हैं कि हम रोज़गार देंगे, 1,70,000 आपने बहाली निकाली और आप कह रहे हैं कि पूर्व के शिक्षक भी उसी पे कंपटीशन देंगे। तो अगर सपोज कीजिए पूर्व के शिक्षक भी उसी पे आ गए तो उनका तो ये तो रोज़गार हुआ नहीं, ना तो रोज़गार हुआ और न ही शिक्षकों की जो कमी से बिहार जूझ रहा है उसका समाधान हुआ, क्योंकि उनके पहले के पद तो खाली हो जाएंगे अगर इस पे उनको ले लिया जाएगा तो इसलिए ये तर्क नहीं है। बहुत सीधी बात है कि आप क्वालिटी एजुकेशन के नाम पे इसके माध्यम से एग्ज़ाम लेकर के पूर्व के नियोजित शिक्षकों का सिर्फ अपमान ही करेंगे और कोई क्वालिटी में इजाफा नहीं होगा। तो क्या लगता है, लेकिन आपसे इससे पूर्व से ही इसके लिए आंदोलन भी जो कर रहे थे उसके उनके साथ थे, लेकिन अब तो बीपीएससी तैयारी भी कर चुकी है। आप बोल रहे हैं कि संशोधन बाद में हो सकता है, तो क्या लगता है आने का नई संशोधन हो तो आने वाले समय में क्या आप लोग करिएगा? संशोधन का बात नहीं है, बात है कि सरकार बस एक लेटर निकाल दे कि ये परीक्षा पूर्व के नियोजित शिक्षकों के लिए नहीं। इसमें संशोधन की बात हम नहीं कह रहे हैं। तो ये सिर्फ नए अभ्यर्थियों के लिए हो जाएगा और पूर्व के जो नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए सरकार एक बीच का रास्ता निकाले। हम तो करें, आप कोई रास्ता निकाल लीजिए। लेकिन नियोजित शिक्षक भी इसमें फॉर्म भरने के लिए कहा गया है। तो उसी का तो विरोध चल रहा है और हमें लगता है कि जल्द से जल्द माननीय मुख्यमंत्री से महागठबंधन की तमाम पार्टियों का एक डेलीगेशन भी मिलेगा, क्योंकि सब पार्टी जब एक राय पे है तो अचानक से एक पार्टी के कहने से या सिर्फ मुख्यमंत्री अगर चाहेंगे तो कोई और नीति बनाने से तो ठीक नहीं रहेगा। ये महागठबंधन के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं रहेगा। तो हम तो अपील ही करेंगे सरकार से। क्या लगता है आपकी मांग मुख्यमंत्री जी सुनकर इस पर विचार करेंगे? निश्चित तौर से विचार करना चाहिए उनको, क्योंकि ये सिर्फ हमारी पर्सनल मांग तो है नहीं, ये बिहार के 4 लाख शिक्षकों की मांग है और सबसे बड़ी बात कि ये तार्किक मांग है। आप जो शिक्षक फेल कर जाएंगे उनको तो दोबारा उसी स्कूल में भेज रहे हैं, तो क्वालिटी में कोई इजाफा नहीं हो रहा है। ये हम बार बार बात कह रहे हैं। अगर सरकार ये कहती कि हमें बिहार की शिक्षा की गुणवत्ता को ठीक करना है, तो गुणवत्ता को ठीक करने के लिए आप कहते कि चलिए हमने एग्ज़ाम लिया, जो फेल कर जाएंगे उनको निकाल देंगे, जो पास करेंगे उन्हीं को रखेंगे। ये तो आप कह नहीं सकते हैं, फंस जाएंगे आप।
तो आप कह रहे हैं कि सिर्फ परीक्षा ले लेंगे, उसके बाद जो जहाँ है वो वही रहेगा और बस इससे क्वालिटी बढ़ जाएगा। कैसे क्वालिटी बढ़ जाएगा? इससे क्वालिटी तो तब बढ़ेगा जब आप स्कूलों का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक कीजिएगा। क्वालिटी तो तब बढ़ेगा जब आप शिक्षकों के लिए कोई रेगुलर ट्रेनिंग का इंतज़ाम कीजिएगा। क्वालिटी तब बढ़ेगा जब शिक्षा विभाग के अंदर करप्शन खत्म होगा, है ना। करप्शन लगता है कि आपको पास? ऑब्वियसली करप्शन, कौन नहीं जानता है कि शिक्षा विभाग में करप्शन होता है। जब किसी स्कूल का जांच के लिए बना, मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ संस्थागत मामला सिर्फ नहीं है, नीचे के लेवल तक फैला हुआ है। कोई स्कूल में हम शिकायत किए कि फलाने स्कूल में शिक्षक नहीं आ रहे हैं या वहाँ पे इंतज़ाम नहीं है, वहाँ गड़बड़ी है, तो कोई सीनियर अधिकारी जो जिला से गए या कहीं से गए तो वो जा करके क्या करते हैं? क्या कार्रवाई करते हैं? आप जानते ही हैं। वहाँ जा करके मैनेज कर लिया जाता है उसको पैसे के माध्यम से। तो ये सब भी तो होती है चीज़ें। तो ये सब चीज़ अगर बंद हो जाए, आपका निगरानी एकदम टाइट रहे, ऊपर से जो जांच करने जाए वो टाइट रहे, और रेगुलर ट्रेनिंग कराइए, शिक्षकों को सम्मान दीजिए, तब ठीक हो जाएगा। तो सर आने वाले समय में शिक्षक फिर से आंदोलन करने वाले हैं, तो क्या सीपीआई माले भाकपा माले इसमें क्या भूमिका निभाएगी? वो तो सिर्फ दिखावे के लिए आप लोग उनके साथ हैं या सही में उनके साथ काम? हम लोग तो उनको संगठित किए हुए हैं। ये जो बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा बना है वो तो हम ही लोग लग करके बनवाए हैं और उसी के बैनर से आंदोलन चलना है, उसी के बैनर से आंदोलन चल रहा है। यानी भाकपा माले शिक्षक के साथ? तौर से हम तो शिक्षक के साथ शुरुआत से ही हैं। आने वाले भी समय में हम लोग आंदोलन, हमने तो पूरी रूपरेखा बना रखी है। जैसे अभी के समय में आंदोलन का फ्रेम क्या है आपको हम बता रहे हैं। अभी जितने बिहार के शिक्षक हैं उन सारे शिक्षकों के संगठनों को यही कहा गया है कि आप अपने अपने क्षेत्र के माननीय विधायकों से, माननीय जो एमएलसी हैं उनसे समर्थन पत्र लीजिए। आपकी मांग तार्किक है, आपकी मांग जायज़ है, इसके लिए वो अपने लेटर हेड पर माननीय विधायक लोग अपना लिख करके देंगे कि हाँ भाई इनकी बात सुनी जाए। हमने 80 से ज़्यादा उस तरह का लेटर हासिल किया है। हमारा लक्ष्य है कि उसको 150 तक ले जाएं। तो ये सब जब होगा तो उसके बाद हम लोग सरकार को दिखाएंगे ना भाई कि जब आपके महागठबंधन की 6 पार्टियां कह रही है, आपके 100-150 विधायक कह रहे हैं, तो आप नियम बदलिए, जिद छोड़िए। विपक्ष भी आप लोग के साथ हैं, बीजेपी भी? बीजेपी किसी के साथ नहीं है। बीजेपी भी नहीं सचिन वाली को? बीजेपी किसी के साथ होने वाला पार्टी है जब तक उसको हिंदू मुसलमान का टॉपिक नहीं मिलेगा। शिक्षा को लेकर उनका क्या कंसर्न रहा है आज तक? वो तो खुद नई शिक्षा नीति ला करके बिहार में स्कूल कॉलेजों को बंद करवा रहे हैं। वो खुद ही नई शिक्षा नीति में ब्लेंडेड मोड ऑफ एजुकेशन का प्रावधान करके 60-40 का रेशियो से ऑनलाइन एजुकेशन का प्रावधान कर दिए हैं। तो वहाँ तो रोजगार और शिक्षकों की संख्या ऐसे ही कम हो रही है। 4 साल का जबरदस्ती का ग्रेजुएशन थोप दिया बिहार के ऊपर। मतलब जो नई शिक्षा केंद्र भी लाई है वो भी बेकार, खराब है। नई शिक्षा नीति में 1-2 चीज़ कमी थोड़ी है। भाजपा सरकार 2014 के बाद सत्ता में आने के उपरांत जितना भी शिक्षा विरोधी, छात्र विरोधी फैसला लेकर के आई, उन्हीं को नियम कानून में बना करके उसी को नई शिक्षा नीति कहा जा रहा है, जिसमें फीस वृद्धि होगा, जिसमें फंड कटौती होगा, सरकार का जो फंडिंग होता है एजुकेशन में वो कम होगा, जिसमें स्कूलों कॉलेजों का बंदी होगा, जिसमें स्कूलों का मर्जर हो रहा है, जिसमें कॉरपोरेट को सीधे सीधे शिक्षा के अंदर बिजनेस करने का रास्ता खोल दिया गया है, जिसमें आरक्षण की धज्जियां उड़ेगी। क्या क्या गिनवाएं आपको? जिसमें एजुकेशन की क्वालिटी को ख़त्म किया जाएगा, जिसमें शिक्षा का भगवाकरण होगा। तो यही तो नई शिक्षा नीति है। यानी केंद्र सरकार का भी नई शिक्षा नीति फेल है? फेल नहीं है, साजिश है। वो लोग तो साजिश कर रहे हैं कि भाई गरीब के बाल बच्चे कैसे स्कूल कॉलेज तक पहुंच रहे हैं, दलित पिछड़े के बच्चे कैसे पढ़ाई लिखाई करने लगे। तो मनुस्मृति वाले लोग हैं, उनको तो ये पता है कि भाई पहली पीढ़ी के लोग अब स्कूल कॉलेज तक पहुंच गया, अब दूसरी पीढ़ी के लोगों को नहीं आने देना है। तो इस मकसद से नई शिक्षा नीति लाई गई है। ये जो मल्टीपल एग्जिट पॉइंट बना दिया गया है, 4 साल का जो ग्रेजुएशन कोर्स है, आप फर्स्ट ईयर पढ़िए, बाहर निकलिए, आपको एक छोटा मोटा डिग्री मिल जाएगा। सेकेंड ईयर पढ़िए, बाहर निकलिए, आपको डिप्लोमा की डिग्री थमा दी जाएगी। थर्ड ईयर पढ़िए, आपको पास कोर्स की डिग्री थमा दी जाएगी। फोर्थ ईयर पढ़िएगा तब आपको जाकर के ऑनर्स का डिग्री होगा। तो जो मल्टीपल एग्जिट पॉइंट है, बहुमुखी निकास द्वार, ये क्यों किया गया है? ताकि फीस बढ़ा दो और गरीब का बच्चा जो बीए में नाम लिखा लेता है, इतना फीस का उसके पास वो लोड रहे कि अगर पहले साल में निकल भी जाएगा तो हम उसको ड्रॉप आउट नहीं कहेंगे, उसको तो सर्टिफिकेट हमने दे दिया है।
सेकेंड ईयर में निकल जाएगा तो उसको हमने कहा कि हम आपको तो डिप्लोमा का डिग्री दे चुके हैं। तो ये ड्रॉप आउट का जो एक संकट देश झेल रहा था, गरीबी के चलते बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे कॉलेजों में, तो उस ड्रॉप आउट को लीगलाइज कर दिया गया है। आप हिस्ट्री से पढ़ाई करके डिप्लोमा करके 2 साल में निकल गए, आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ लिया, मीडिएवल का छोटा हिस्सा पढ़ा, आप मॉडर्न सुने ही नहीं, पढ़े ही नहीं, आप डिप्लोमा कहलाइए। तो पढ़ाई का गहराई जो था, डेप्थ, उसको ख़त्म करने का ये साजिश था। तो बीजेपी का शिक्षा से, अच्छा आप ये जानिए ना कि बीजेपी की जो राजनीति है, उस राजनीति को प्रचारित करने के लिए, प्रसारित करने के लिए ये ज़रूरी है कि लोग अशिक्षित रहे, अंधविश्वासी रहें, पुराण को इतिहास को पुराण समझते रहें। वो मानते रहें कि हाँ भाई राम का सच में जन्म हुआ था, सच में रावण के पास 10 सिर था, सच में लोग रथ से उड़ रहे थे। ये तो पौराणिक कथाएं हैं ना, इसको तो ये लोग इतिहास की तरह देखते हैं। तो ये लोग मानते हैं कि पढ़ाई लिखाई से लोग वंचित रहेंगे तो इस तरह की चीज़ें हमारी चलेंगी, और जब इस तरह की चीज़ें चलेंगी तो हमारी राजनीति चलेगी, तब हम हिंदू मुसलमान के नाम पर उन्माद पैदा करते रहेंगे। तो भाजपा कहीं से भी शिक्षक का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, या छात्र का मामला हो, या रोजगार का मामला, रोजगार में देखिए ना लोग क्या कर रहे हैं। शिक्षक की बहाली में लोग क्या बोलेंगे। देश भर के युवा जो आर्मी में जाने वाले थे, आपने अग्निपथ ला दिया, 4 साल का कर दिया उसको। 4 साल में कौन बच्चा तैयारी कर रहा है उसका? कोई नहीं कर रहा। कौन लोग तैयारी करते थे सेना के लिए? सब गांव के गरीब दलित पिछड़े के बच्चे थे, सब लोग छोड़ दिए। रेलवे की बहाली के लिए 1.25 लाख हर साल बहाली होती थी रेलवे में। आज के डेट में आप देखिए 2014 से लेकर अब तक कितना लाख बहाली होना चाहिए था? तो 11-12 लाख बहाली वहाँ होना चाहिए था। 2019 का तो अभी क्लियर कर रहे हैं। 1 लाख बहाली, 1.5 लाख बहाली मात्र हुआ है, वो भी क्लियर नहीं हुआ अब तक। तो रोजगार का तो अवसर आपने खत्म कर दिया। अब बिहार में डंका बजाएंगे कि नहीं भाई हम रोजगार चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं। 2 करोड़ का वादा मोदी जी ने क्या किया उसके ऊपर? तो भाजपा जनता के सवाल पे कुछ बोलने के लिए उनके पास कोई नैतिक आधार नहीं है। डिंग हाँक सकते हैं वो लोग, मीडिया में मैनेज किए हुए हैं, ऊपर से सारा नेशनल चैनल है गुणगान करने में लगा हुआ है। 9 साल देश के प्रधानमंत्री का हो गया, सिंगल आज तक एक इंटरव्यू उसने नहीं दिया है, सिंगल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। भाई कैसे नहीं किया आपने? देश की जनता के सवालों का तो जवाब आप देंगे। ये तो एक तरफा चल रहा है चीज़। प्रधानमंत्री विकास के नाम पे सिर्फ इवेंट पे इवेंट करवाएंगे। देश के संसद का उद्घाटन होना, वहाँ इवेंट हो जाएगा, वहाँ एक राजा की तरह वो अपने आप को प्रचारित करेंगे। देखिए ना पीछे सब साधु खड़ा है, एक सिंगल प्रधानमंत्री है। क्यों भाई? तो आप भी क्यों उसमें खड़े हो गए? सब साधु को ही फोटो खिंचवाने देते हैं वहाँ पे, या आप थे तो बाकी मंत्रियों को भी रखते। तो ये लोग एक देश के अंदर दोबारा से राजशाही लाना चाहते हैं, राजा और प्रजा, बीच में कोई नहीं। जब रेल का कोई परियोजना का उद्घाटन होगा तो रेल मंत्री से नहीं करवाएंगे, प्रधानमंत्री करेंगे। सड़क का कुछ होगा तो परिवहन विभाग के मंत्री से नहीं करवाएंगे, खुद करेंगे। तो बाकी मंत्री बने किस लिए हैं? इससे पहले की जो भी सरकार रही थी, हम लोग बच्चे में पढ़ाई करते तो सारे मंत्रियों का लोगों का नाम याद रहता था कि फलाने मंत्री वो हैं, फलाने मंत्री वो हैं, फलाने मंत्री हैं। आज के डेट में आप सुनिए, कोई मंत्री का कोई नहीं जानता है, सब मंत्री अकेले प्रधानमंत्री हुए हैं। तो ये जो देश के अंदर एक अद्भुत किस्म का तानाशाही, एक छत्रवाद, राजशाही लाने की, थोपने की कोशिश हो रही है। ये लोग कोई लोकतांत्रिक सवाल पे बोलने का कोई मतलब इनका पास औचित्य नहीं बचता है। ये लोग क्या बोलेंगे? ये थे हमारे साथ भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जिस तरह से बिहार की जो नई शिक्षक नियमावली लाया गया है, वो तो सरकार के जो हम लोग की मांग है, जो शिक्षक की मांग है, सरकार को इसमें सोचना ही पड़ेगा। और वहीं बात करें तो जो केंद्र सरकार के द्वारा भी जो नई शिक्षक नीति लाया गया है, इसका भी वो कह रहे हैं कि वो भी शिक्षक नीति जो है वो भी बेकार है। जिस तरह से वो 4 साल का योजना लाए हैं, वो साफ तौर पर उन्हें संदीप सौरभ का कहना है कि जो 4 साल का योजना लाए हैं उसमें गरीब बच्चों को जो बीजेपी सरकार है वो पढ़ाना नहीं चाहती है। इस तमाम खबरों पर न्यूज़ पॉइंट के साथ नमस्कार।